हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो। तो आपको ध्यान से अच्छे से एक एक चीज समझनी है। और ये जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ये आपने 11th क्लास में भी सेकंड चैप्टर पढ़ा था, रिलेशन एंड फंक्शन सेकंड जो चैप्टर था आपके। तो कुछ बेसिक आपने वहां पे क्लियर किया था और आज मैं आपको 12th क्लास का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाऊंगा। तो इससे भी पहले थोड़ा बहुत बेसिक मैं आपको जो 11th में बताया था वो बता देता हूं, ताकि आपको रिलेशन और फंक्शन के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां लिखा है रिलेशन, और रिलेशन से आप क्या समझते हो? किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में जो रिलेशन होगा उसे हम रिलेशन बोलेंगे। लेकिन मैथमेटिकली रिलेशन क्या है? मैथमेटिकली रिलेशन कोई भी दो सेट है उनके बीच में जो रिलेशन होगा हम उस रिलेशन को मैथमेटिकली रिलेशन बोलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। लेट कर लिया कोई ए सेट है और इस ए सेट के अंदर में जो एलिमेंट लिख रहा हूं वो एक रो डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं तुम्हारे को। मान लो कि 1, 2 और 3 ए सेट में एलिमेंट है और 4, 5 और 6 ये बी सेट में एलिमेंट है। ठीक है, अब एक इन दोनों सेट के बीच में कोई भी एक रिलेशन होगा जो पर्टिकुलर एक मतलब क्राइटेरिया रहेगा, एक कंडीशन रहेगी इस रिलेशन की कि इस तरीके का वो रिलेशन होना चाहिए। और एक रिलेशन ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लीट इसके जितने भी रिलेशन बन सकते हैं वो सभी एलिमेंट हम लिखें। और उसे ही आपको पता हो तो 11th में मैंने बताया था, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जैसे मान लो कि ए और बी में कोई भी रिलेशन है आर, और वो किस तरीके से है? जैसे मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि 1 का रिलेशन 4 के साथ में हो, 1 का रिलेशन 5 के साथ में हो, 1 का रिलेशन 6 के साथ में हो। ऐसा भी हो सकता है 2 का रिलेशन 4 के साथ में हो, 2 का रिलेशन 5 के साथ में हो और 2 का रिलेशन 6 के साथ में हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 3 का रिलेशन 4 के साथ में हो, 5 के साथ में हो और 6 के साथ में हो। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? आर एक रिलेशन है ए टू बी में, या ऐसे लिख सकते हैं आर एक रिलेशन है ए टू बी में। ठीक है, और इसमें जो एलिमेंट है वो क्या क्या है? ऑर्डर पेयर है जो रिलेशन के अंदर वो क्या क्या है? 1 का रिलेशन 4 के साथ, 1 का रिलेशन 5 के साथ, 1 का रिलेशन 6 के साथ, फिर उसके बाद में 2 का रिलेशन 4, 5, 6 के साथ, मतलब 2 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 5 के साथ, 2 का रिलेशन 6 के साथ, फिर उसके बाद में 3 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 5 के साथ और 3 का रिलेशन 6 के साथ। अब आप ध्यान से देखें तो इन ऑर्डर पेयर के अंदर जितने भी सेट ए और सेट बी में रिलेशन हो सकते हैं वो सभी आ गए। तो जब कंप्लीट हम ऑर्डर पेयर कंप्लीट ऑर्डर पेयर लिख दिए यहां पर, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो यहां पर ये हमारे पास सेट आया है, ये एक ऑर्डर पेयर का सेट आया है, वो क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए और सेट बी, मतलब ए क्रॉस बी। और इसे हम लैंग्वेज की फॉर्म में क्या लिखते हैं? सेट ऑफ all possible relation of element of set A to element of set B।
सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब सेट ए के और बी के बीच में जितने भी रिलेशन बन सकते हैं वो किस में आते हैं, ए क्रॉस बी में। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट रिलेशन लिख दी है ए और बी के बीच में। अब पर्टिकुलर में एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिलेशन भी पढ़ेंगे। मान लो कि मैंने एक एग्जांपल लिया और इसी में, ठीक है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। R1, ऐसे R तो यहाँ पे अपने रिलेशन ले लिया, अब R1 नाम ले लेते हैं, क्योंकि R1 हम लिख सकते हैं क्योंकि एक ही मतलब दो सेट के अंदर एक ही रिलेशन नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम R1 R2 इस तरीके से नाम ले सकते हैं। तो R1 एक रिलेशन है और वो है A to B, ठीक है। और इसकी कंडीशन क्या है, देखो R1 की कंडीशन ये है XY ऑर्डर पेयर है सच दैट y इक्वल टू x प्लस 3, ये कंडीशन है। वी ऑल x बिलोंग करता है A सेट से और y बिलोंग करता है B सेट से। R1 जो रिलेशन है वो मैंने किस तरीके से लिया, एक्स वाई इसमें ऑर्डर पेयर होंगे, जैसे अभी यहां पर ऑर्डर पेयर है तो ये तो कंप्लीट अपन ने ऑर्डर पेयर लिख दिया, तो ये तो ए क्रॉस बी है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और यहाँ पे एक्स वाई वो वाले ऑर्डर पेयर लेने हैं जहां पर y इक्वल टू एक्स प्लस 3 हो, और x किससे बिलोंग करता है, x किससे बिलोंग करता है, a सेट से, और y किससे बिलोंग करता है, b सेट से, ठीक है। तो अब आप यहां से इस कंडीशन के अकॉर्डिंग R1 रिलेशन निकालेंगे। तो देखो अगर मैं x का वैल्यू यहां से 1 लेता हूं तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4, मतलब एक हो गया 1,4। ये जो है वो कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है रिलेशन की। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं टेबुलर फॉर्म, या फिर उसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। तो देखो सबसे पहला जो ऑर्डर पेयर है वो कौन सा हो गया, x की जगह हम क्या रखेंगे 1, तो फिर y की जगह कितना आएगा 4, मतलब 1,4। अगर x की जगह 2 लेते हैं तो y की जगह कितना आएगा 5, 2 प्लस 3 5, मतलब 2,5। अगर x की जगह 3 लेते हैं, 3 और 3 6, मतलब कितना आएगा 3,6। तो ये 3 ऑर्डर पेयर हो गए इस R1 रिलेशन में, क्योंकि कंडीशन ये थी y इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो ये 3 ही हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जो ये वाली फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है रिलेशन की, टेबुलर फॉर्म, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन का टाइप समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने एक और रिलेशन लिया इसी ए और बी सेट के अंदर, और जिसे हम नाम दे रहे हैं R2, और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं ए और बी, मतलब R2 रिलेशन है ए से बी में, और इसकी कंडीशन लिखते हैं एक्स वाई ऑर्डर पेयर होगा सच दैट y ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x, वी ऑल x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ठीक है। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है रिलेशन की। अब इसकी हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में पहले कंडीशन देखेंगे y ग्रेटर देन x। y ग्रेटर देन x का मतलब आपको y का वैल्यू x से बड़ा लेना है, और x जो है वो a से बिलोंग करता है और जो y जो है वो b से बिलोंग करता है। अब आप ध्यान से देखें तो इसके जितने भी रिलेशन बन रहे हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, उन सभी ऑर्डर पेयर में x छोटा है y से। आप a क्रॉस b में भी देख सकते हैं, देखो ये 1 4 से छोटा है, फिर 5 से भी छोटा है, फिर 6 से भी छोटा है, 2 4 से छोटा है, 5 से छोटा है, 6 से छोटा है, 4 से 3 भी छोटा है, फिर आगे यहाँ पे देखो 3 6 से भी छोटा है। तो सभी ऑर्डर पेयर में x छोटा है y से। इसका मतलब मैं R2 में कौन से ऑर्डर पेयर लिख सकता हूं, जो a क्रॉस b में है। तो क्या क्या आएंगे फिर इसमें बताओ, 1 के साथ में 4, 1 के साथ में 5, 1 के साथ में 6, फिर 2 के साथ में 4, 2 के साथ में 5 और 2 के साथ में 6, फिर ऐसे ही 3 के साथ में 4, 3 के साथ में 5 और 3 के साथ में 6। तो कंप्लीट ऑर्डर पेयर आ गए
इस सेट की कंडीशन के अनुसार, इस रिलेशन की कंडीशन के अनुसार कंप्लीट ऑर्डर पेयर आ गए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, ए क्रॉस बी में है। तो इसी एग्जांपल से मैं एक आपको रिलेशन का टाइप भी समझाऊंगा, मतलब ये कौन सा रिलेशन है, ठीक है। तो आपको ध्यान से अच्छे से याद रखना है, जब भी किसी रिलेशन के अंदर कंप्लीट ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर आ जाए, मतलब कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, कंप्लीट जो ऑर्डर पेयर है वो ए क्रॉस में बी में जो ऑर्डर पेयर है उनके बराबर आ जाए, तो उस रिलेशन को हम कौन सा रिलेशन बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से क्या लिख सकता हूं, R2 इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको क्या बताया, कोई भी रिलेशन है अगर वो ए क्रॉस बी के इक्वल है तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, मतलब ए क्रॉस बी के सभी ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में आते हो तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आया होगा। अब एक और होता है एम्प्टी रिलेशन। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्पल भी है एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अभी एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, अभी देखो इसके इससे जस्ट अपोजिट, इसी क्वेश्चन में जस्ट अपोजिट अगर हम ले लेते हैं, जैसे यहां पे अपने y ग्रेटर देन x लिए, अब लेते हैं x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, फिर देखते हैं और जो वो रिलेशन आएगा वो आएगा एम्प्टी रिलेशन। और एम्प्टी रिलेशन को आपको समझना भी चाहिए क्योंकि आपके यहाँ क्वेश्चन भी दे रखे हैं उससे रिलेटेड। तो देखो मैं वहां पे अपन ने R2 लिया था, इसी क्वेश्चन में R3 एक रिलेशन लेते हैं और कंडीशन क्या है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर है सच दैट एक्स और वाई इस तरीके के ऑर्डर पेयर होंगे, वो आपको समझ में आ रहा होगा। x ग्रेटर देन y, वी ऑल x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी a क्रॉस b में ऑर्डर पेयर है वहां पर एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जहां पे x बड़ा हो y से। तो जब एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है तो मैं इसकी यहां पे रोस्टर फॉर्म लिखूंगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, और कोई भी नहीं रहेगा तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं फाई। और जिस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं। और इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, इट इज एम्प्टी रिलेशन। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यूनिवर्सल रिलेशन भी समझ में आया होगा और एम्प्टी रिलेशन भी। यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें ऑल ऑर्डर पेयर आए ए क्रॉस बी के तो उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, और जिसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आए तो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। दोनों के एग्जांपल मैंने आपको समझा दिए हैं। और एक चीज और भी आपको समझनी चाहिए, मैं लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिखवा दूंगा, किसी भी रिलेशन में कोई भी अपने पास दो सेट के बीच में रिलेशन है, उसमें जितने भी रिलेशन होंगे वो सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के। ये मैंने 11th में भी आपको बताया था, ए क्रॉस बी के सबसेट ही होंगे जितने भी रिलेशन होंगे, ठीक है। जैसे अभी अपन ने R1 निकाला, R1 में यह है, देखो ये भी इसका सबसेट है। R2 निकाला तो ये कंप्लीट है, तो सबसेट भी होगा या फिर उसके इक्वल होगा। और R3 में देखिए तो यहां कुछ भी नहीं है, तो सबसेट तो है उसका। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, इफ R इज रिलेशन then R is subset और equal to A क्रॉस B। ये बात आपको ध्यान से देखना है, ये आपको याद भी रखना है, क्योंकि जितने भी रिलेशन होंगे किसी भी दो सेट के अंदर वो हमेशा A क्रॉस B के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट या इक्वल होंगे, ठीक है। और एक चीज यहां पे मैं आपको और बताता हूं, हालांकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, जब भी आपको नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर पूछे, मान लो कि एक नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाता है नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी एन ए मल्टीप्लाई एन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। देखो इस क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ 3 एलिमेंट है और यहाँ पे भी 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हैं, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं यहाँ लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर
इन ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या, एन ए मल्टीप्लाई एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है। और अगर आपको पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ रिलेशन, मतलब किसी भी दो सेट के बीच में रिलेशन कितने हो सकते हैं, उसकी अगर आपको संख्या पूछता है तो उसके लिए फॉर्मूला है, मैं आपको लिखवा देता हूं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ सेट ए टू सेट बी इक्वल टू 2 की पावर एन ए मल्टीप्लाई एन बी। ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन की संख्या निकालनी है किसी भी ऑर्डर पेयर, मतलब किसी भी दो सेट के बीच में, तो उसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट बी। अभी बात करें यहां पर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के अंदर, तो यहां पर नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर ए सेट में कितने एलिमेंट है 3 मल्टीप्लाई बी सेट में कितने एलिमेंट है 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना है 2 की पावर 9। ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट अच्छे से समझ में आया होगा। अब 1.1 से पहले एक टॉपिक और बचता है, हालांकि ये बहुत से टॉपिक है, हमें रिलेशन के टाइप्स और भी पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी जितना हो सके उतना अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक तो आपको मैंने ए से बी के बीच में रिलेशन बताया है, और एक रिलेशन ऐसा भी होता है जिसे हम रिलेशन इन आर बोलते हैं, रिलेशन इन ए या रिलेशन इन बी, किसी भी सेट का खुद के साथ में रिलेशन। ठीक है। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, रिलेशन इन ए, तो खुद के साथ में रिलेशन, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं। तो थोड़ा सा ये मिटा देते हैं इधर का, तो देखते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ए सेट का रिलेशन ए सेट के साथ में। तो चलिए मैं यहां लिख रहा हूं रिलेशन इन सेट ए। इस बात से क्या समझोगे आप, रिलेशन ऑफ सेट ए टू सेट ए, मतलब ए सेट का रिलेशन ए सेट के साथ में, ए आर ए का मतलब ए सेट का रिलेशन ए सेट के साथ में। जैसे पर्टिकुलर एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम वही लिख लेते हैं एग्जांपल। मान लो कि ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और फिर दूसरा भी यही रहेगा ए सेट जिसमें भी क्या है 1 2 और 3। अब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूं, मतलब ऑल पॉसिबल रिलेशन निकालता हूं, ऑल पॉसिबल मतलब ऑर्डर पेयर, जो एक तरह से कंप्लीट रिलेशन का यूनिवर्सल सेट होता है एक तरह से। तो यहां से मैं यहां पे एक रोज ए लिखूंगा तो क्या आएगा, 1 का रिलेशन 1 के साथ भी हो सकता है, ठीक है, खुद के साथ में तो होगा, और 1 का रिलेशन 2 के साथ भी हो सकता है, और 1 का रिलेशन 3 के साथ हो सकता है। ऐसे ही 2 का रिलेशन 1 के साथ हो सकता है, 2 का रिलेशन 2 के साथ भी हो सकता है, और 2 का रिलेशन 3 के साथ भी हो सकता है। 3 का रिलेशन 1 के साथ भी हो सकता है, 3 का रिलेशन 2 के साथ भी हो सकता है, 3 का रिलेशन 3 के साथ भी हो सकता है। तो यहां पर भी देखो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने आए 9, क्योंकि फॉर्मूला तो वही रहेगा। यहां पे भी देखो नंबर ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3, क्योंकि सेम ही तो है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, तो 9 ऑर्डर पेयर बने। तो ये तो कंप्लीट हो गए, ये तो कंप्लीट ऑर्डर पेयर हो गए। और यहां पर भी अपन ऐसे लिखेंगे, ऑल रिलेशन सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस ए, वही कंडीशन जो पहले मैं आपको उसमें बताया था। अब मैं आपको यहां पे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस एग्जांपल के अंदर जो रिलेशन इन सेट है, इसमें आप एक यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल खुद से बनाइए।
एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करो, यूनिवर्सल सेट का एग्जाम्पल बनाओ इसमें और एक एम्प्टी सेट का, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने ऐसा किया होगा। अब मैं बताता हूं आपको एक यूनिवर्सल सेट का जो रिलेशन इन सेट ए हो सकता है, और उधर थे हमारे रिलेशन इन सेट ए टू सेट बी, ठीक है। तो यहां देखते हैं आर एक रिलेशन है सेट ए से ए में, और हम कंडीशन ले सकते हैं आर की, यहां R1 ले लो, ठीक है, फर्स्ट है इसलिए अभी सेकंड और लेंगे। एक्स वाई ऑर्डर पेयर होगा सच दैट x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। अब आप ध्यान से देखोगे तो सभी ऑर्डर पेयर में x और y को ऐड करते हैं तो लेस देन 6 आएगा, तो ऑटोमेटिक कंप्लीट ऑर्डर पेयर आ जाएंगे इसमें। वी ऑल x बिलोंग करता है a से और y बिलोंग करता है b से, ठीक है। तो ये तो कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है। अब मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूं, रोस्टर फॉर्म में R1 इक्वल टू क्या आएगा, देखो x और y को जोड़े तो वो 6 के बराबर या 6 से छोटा, तो आप यहाँ पे जितने भी इसे ऑर्डर पेयर देख रहे हैं इनमें सभी में आप ऐड करके देख सकते हो, या तो 6 आएगा, देखो 3 और 3 6, या फिर कोई और को जोड़ोगे तो वो 6 से छोटा आएगा, देखो 1 और 1 यहाँ 2 होगा, 3 और 2 यहाँ 5 होगा। तो कंप्लीट ऑर्डर पेयर इसमें आ जाएंगे, मतलब कौन कौन से, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। तो ये R1 जो रिलेशन है उसके ऑर्डर पेयर हो गए कंप्लीट। तो अब आपको ये भी पता है कि कोई भी रिलेशन हमारे पास है, अगर उसके जो ऑर्डर पेयर है वो एक रोज बी के, मतलब अगर ए और बी सेट है तो यहाँ पे ए और ए दोनों सेट सेम ही है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते थे, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो आपको रिलेशन इन सेट में भी मैंने यूनिवर्सल रिलेशन बता दिया है। अब इसी में सिंपल, इसी में हम एम्प्टी रिलेशन देखेंगे। एक रोज ए सेट का रिलेशन ए सेट के साथ हो तो वहां पे भी एम्प्टी रिलेशन हो सकता है, और उसका एग्जांपल जस्ट आप समझ सकते हो, इसका अपोजिट ले लो, क्योंकि जितने भी ऑर्डर पेयर है वो 6 और 6 के बराबर है या फिर 6 से छोटे हैं। अब यहाँ पे हम ग्रेटर देन ले लेंगे तो वो एक भी नहीं रहेगा, तो एक भी नहीं रहेगा तो वो कौन सा रिलेशन हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो R2 रिलेशन लेते हैं, और वही R2 जो रिलेशन है वो ए सेट से ए सेट में एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच देट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 6, वी ऑल एक्स बिलोंग करता है ए से और वाई बिलोंग करता है बी से, ठीक है। तो जितने भी यहां पर आपको ऑर्डर पेयर दिख रहे हैं इनके अंदर एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका सम 6 से ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम कितना है, 3 और 3 6। यहाँ बोल रहा है कि x प्लस वाई को ऐड करो जहां से 6 से बड़ा है, मतलब x और y का जो सम है वो 6 से क्या है, बड़ा है, तो बड़ा कभी आएगा नहीं। तो इस रिलेशन के अंदर एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 इक्वल टू 5, और एक भी ऑर्डर पेयर नहीं हो तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। तो क्या लिखेंगे, इट इज एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी है, यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन से रिलेटेड। तो आज तो मैंने आपको ये तो बेसिक करवा दिया है, और एग्जाम्पल अगर इससे रिलेटेड है एक दो तो आप उनको कोशिश करो और ट्राई करो कि वो आपको अच्छे से आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के कुछ बेसिक्स, कुछ टॉपिक और है टाइप्स ऑफ रिलेशन के, वो और एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों के पास जो 12th क्लास में है, जिनके पास मैथमेटिक्स है, उनके पास भी इस वीडियो की लिंक को शेयर करें ताकि उनको भी इस चैप्टर का बेनिफिट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।